अब सवाल बड़ा ये है, 41 साल में पहली बार नोएडा अथॉरिटी की नींद क्यों टूटी? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या नोएडा के सेक्टर 22 में इन घरों पर बुलडोजर चलने वाला है? और ये एक ऐसा नोटिस है जो मुझे नोएडा के सेक्टर 22 में खींच करके ले आया। ये नोएडा अथॉरिटी का नोटिस है। जिसके खिलाफ जो है सो कुछ पब्लिक उनको प्रेशर बनाया से आखिर कारण बताओ किस लिए रोके हो। क्या ख्याल आया आपके जहन में? तो यही है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबने अपनी मेहनत से ही बनाया है और जितनी जगह थी उतने में ही बनाया है, तो ये गलत है, नहीं तोड़ना चाहिए। ये देखिए फिर भी हाथ पे हाथ धर के हमें बैठना पड़ रहा है मजबूरी में आके। क्योंकि उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? पहले रोकना चाहिए था ना। जब हम अपने अपने ही दायरे में अपना घर हमने बनाया है तो उस चीज़ पे आप ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो? या तो हमने अथॉरिटी की ज़मीन पे कुछ बनाया है, तब तो हम बोले कि भैया आइए तोड़ लीजिए। अब हम अपने ही दायरे में। हालत भी अभी ठीक नहीं है। पिछले साल उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, माता जी के नाम पे ही जीपीए है, वो गुजर गई तो हमारा क्या होगा? कैसे रजिस्ट्री आगे होगी? हम कभी हमारे घर होते हुए भी अनाथ ना हो जाएं, बेघर ना हो। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ऑथराइज कॉलोनी अगर ऑथराइज की जा सकती है, आपके पास कोई सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट है जो आप दिखा सकते हैं? जो हैं। पीएम उदय एक स्कीम है, पीएम उदय। ये देखिए आप, यहाँ पे स्टैंप शुल्क लिया गया है 1,47,000 का। ये रजिस्ट्री दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर, पीएम उदय, प्रोसेसिंग सेंटर नंबर। ये इन्होंने इनके नाम पे इस कॉलोनी को रेगुलराइज कर दिया गया। मेरे घर की अभी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है धारा 10 की वजह से। अच्छा। पिताजी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। पहले रजिस्ट्री क्यों हुई? क्योंकि ये आज नहीं बना है, चेंज किया है या बालकनी को थोड़ा एक्सटेंड किया है, तो वो एयर में किया है। हमने कोई लैंड इंक्रोच नहीं की है। सर, कल को अगर एक बुलडोजर लेकर के आ गए आपके घर के बाहर, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम विरोध ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। विधायक, सांसद, सीओ सभी से मिल लिया है, मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया है, पीएमओ तक दिया है। अगर इस महीने में अगर 10 दिन के अंदर नहीं कोई सुनवाई होता है तो हम लोग हाई कोर्ट में रीट करेंगे। क्योंकि गरीबी लोगों ने झेली है। आज 3 मंजिल बनाया तो अपना एक एक रुपया एक जोड़ जोड़ कर उन्होंने एक एक ईंट खरीदी है। सर, ये डॉक्यूमेंट क्या तैयार कर रहे हैं आप लोग? हम आम सभा के लिए, मुख्यमंत्री के लिए पेपर है ये। इससे बहुत लोगों की कहानी ये होगी कि तिनका तिनका जोड़ करके आप आशियाना बनाते हैं ना, क्या इनकी ये कोशिश जायज़ नहीं है? दोस्तों नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर के फासले पर नोएडा में अभी हूँ। नोएडा का सेक्टर 22 41 साल पहले बसाया गया, साल 1984 में, लेकिन आज की तारीख में इसी सेक्टर 22 में एक दहशत है। दहशत क्यों है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन ममता को कहूँगा कि पैन करके दिखाएं। ये वो सकरी और तंग गलियाँ हैं जो नोएडा के सेक्टर 22 की पहचान है। और जानते हैं आप, यहाँ पर लगभग 15-20 दिन पहले एक नोटिस लगाया गया, ऐसे ही हर घरों के बाहर। ये नोटिस नोएडा अथॉरिटी ने लगाया और ये कहा कि आपने अवैध निर्माण किया है। 41 साल पहले आपको एक फ्लोर अलॉट किया गया था, यानी इस तरीके का एक ग्राउंड फ्लोर अलॉट किया गया था, लेकिन उसके ऊपर आपने इमारतें बना ली। अब सवाल बड़ा ये है, 41 साल में पहली बार नोएडा अथॉरिटी की नींद क्यों टूटी? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या नोएडा के सेक्टर 22 में इन घरों पर बुलडोज़र चलने वाला है? और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि 41 साल में ज़मीन पर अवैध कब्जा तो यहाँ पर नहीं दिखता, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर एक के ऊपर एक कुछ माले बना करके कुछ फ्लोर डेवलप करने के बाद में अगर अपनी अगली जनरेशन के लिए कुछ बनाया गया है, तो क्या ये कहना जायज़ है कि या तो आप इन इमारतों को या फिर एक एक फ्लोर को खुद ही गिरा दें, नहीं तो फिर बुलडोज़र चल जाएगा। बुलडोज़र का डर, बुलडोज़र की दहशत इस पूरी गली में ही नहीं बल्कि पूरे नोएडा के सेक्टर 22 में है। जब मैं नोएडा सेक्टर 22 में पहुंचा तो मुझे पता ये चला कि ये डर सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 22 में ही नहीं है, बल्कि सेक्टर 56, सेक्टर 71, वो प्रॉपर्टीज़, वो सेक्टर जहां पर जनता फ्लैट इस तरीके के अलॉट किए गए थे कई साल पहले। आप देखें, यहाँ पर मार्केट्स भी हैं, लोगों के घर भी हैं, जिस भी तरफ आप जाएंगे हर तरफ आबादी ही आबादी बसी नज़र आएगी। मैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में यहाँ के उन लोगों के साथ में बातचीत करने वाला हूँ जो यहाँ पिछले लगभग 40-45 साल से रहते हैं, वो लोग जिन्होंने 4 दशक देखा है और जो वाकई में बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। यहाँ ये बता दूँ कि ये पूरी रिपोर्ट बहुत ही सेंसिबल तरीके से मैंने दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा, ताकि आप ये समझ सकें कि लोगों की वेदना क्या है, लोगों की तकलीफ़ क्या है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का जजमेंट तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि
ये घर जो लगभग 40 साल से ज़्यादा वक्त से हैं, जहाँ पर पूरे के पूरे परिवार रहते हैं। जनता फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा विला नहीं है, कोई मैंशन नहीं है, कोई बिल्डर का खड़ा किया हुआ फ्लोर नहीं है। कई बिल्डर फ्लोर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो अवैध तरीके का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन इस जनता फ्लैट के लोग कितने परेशान हैं, अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में वो बातचीत आप देखेंगे। घरों के बीच नोएडा सेक्टर 22 में जिन तंग गलियों के साथ में मैंने आपको पिछली रिपोर्ट दिखाई है ना, ये वो लोग हैं जो इन घरों में पिछले 4 दशक से भी ज़्यादा वक्त से रहते हैं। 4 दशक समझते हैं ना आप, जब 3 जनरेशन बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, और इन सभी के चेहरों पर दहशत है। दहशत इस बात की कि हमारा गुनाह क्या है सरकार, हमारा गुनाह क्या है नोएडा अथॉरिटी, जो आपने हमें इस तरीके की धमकी दे दी है, इस तरह का नोटिस चस्पा करके, इस तरह का नोटिस लगा के। ये एक ऐसा नोटिस है जो मुझे नोएडा के सेक्टर 22 में खींच करके ले आया। ये नोएडा अथॉरिटी का नोटिस है और ये कहा गया है कि ये जितने भी घर हैं, जनता फ्लैट, LIG, इन सभी घरों में जो ऊपर के माले आपने बना लिए हैं ना, या गिरा दीजिए या फिर 1 महीने के अंदर हम गिरा देंगे। मैं यहाँ पर पहुँचा, लोगों ने अपनी शिकायत बताई। बहुत ही शरीफ, बहुत ही इनोसेंट यहाँ के लोग हैं। इनका ये कहना है कि हम तो शराफत से जीते हैं साहब, जाइए उनसे जा कर के हिसाब कीजिए ना जो बेईमानी करते हैं, जाइए उनसे जा कर के हिसाब कीजिए ना जो वाकई में अवैध तरीके से एनक्रोचमेंट करते हैं। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट पालना है, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त की 2 रोटी खाते हैं, लेकिन हमारा ऐसे में गुनाह क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों की बातें आप तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी है। शुरुआत कर लेते हैं विजय सिंह जी यहाँ RWA प्रेसिडेंट हैं, इन सभी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक एक करके क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, एक एक करके आप बताएं। सिंह साहब, सबसे पहले तो ये नोटिस हाथ में लीजिए आप और मुझे ये समझाइए ये नोटिस क्या है। ये नोटिस TM गलत तरीके से TM प्राधिकरण ने रोका था, जिसके खिलाफ जो है से कुछ पब्लिक उनको प्रेशर बनाया से आखिर कारण बताओ किस लिए रोके हो। तो उसके बाद यह मामला गया है CO के पास। CO ने पूछा, CO ने कहा से आप दीजिए जो है सो नोटिस 1 महीने का, जवाब नहीं आया है तो पुनः जवाब लीजिए। जवाब लेने के बाद अगर वह 1 महीने के अंदर नहीं तोड़ के हटाते हैं तो हमारा जो है माध्यम से टूटेगा, जिसको 57,000 रुपये पर मीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। यानी नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, आप लोग बेहतर होगा कि खुद से ही ये जो ऊपर के माले बने हैं वो गिरा दें। अच्छा सर, आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, मेरे पास आ जाइए, क्योंकि आप भी अपनी बात रख रहे थे। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कितने मीटर के प्लॉट पे ये जो जनता फ्लैट है बने हैं, LIG फ्लैट बने हुए हैं? 32 मीटर में यहाँ पे जनता बना हुआ है। अच्छा, आगे की बात कीजिएगा जी। 29 मतलब लगभग 30 से 32 मीटर के आसपास में। और सर एक मिनट, एक एक करके अपनी बात कहेंगे। 30 से 32 मीटर के दायरे में आप ये समझें कि घर बने हुए हैं। 30 से 32 मीटर में क्या 3 जनरेशन रह सकती है? 41 साल पुराना ये सेक्टर है। अब आगे की बात कीजिए। और जो LIG है वो 50 से 52 मीटर है। ठीक है, LIG और जनता नोएडा अथॉरिटी ने एक मल्ला बना के दिया था, ग्राउंड फ्लोर बना के दिया था, और आज यहाँ पे कम से कम 40 साल हो गए हैं। तो 40 साल में उसका परिवार तो बड़ा होगा, तो जब परिवार बढ़ेगा तो आदमी जब उस जगह ही उतनी है तो ऊपर ही तो बनाएगा। और उसके बाद अगर नोएडा अथॉरिटी से पूछा जाए, जब हमने ये लोगों ने मकान बनाए तो हमने लोन लिया बैंक से लोन लेने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने NOC दी। तो नोएडा अथॉरिटी को पहले से पता है कि हाँ मकान बन रहा है, तो उस समय क्यों नहीं रोका गया? अगर नोएडा अथॉरिटी उसी समय रोक देती तो मकान बनता ही नहीं। आज भी बन रही है, आज भी बन रही है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वो सर्किल 5 के जो है से नॉलेज में है, कहीं किसी का रोक टोक नहीं है। आप इनका कहने का मतलब समझे, एक एक करके हर पॉइंट इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। पहला पॉइंट ये आया है कि अगर ये अवैध निर्माण है, चलिए साहब हम एक बार के लिए मान भी लेते हैं, आप तो बड़े बड़े बिल्डर से शायद सवाल ना करें, हमसे कर रहे हैं। हम जैसे जो वाकई में इतने शरीफ लोग यहाँ पर जी रहे हैं, हम बस इतना क्या पूछना चाहते हैं, 40 साल में 3-3, 4-4 बार यही बिल्डिंग्स बिकी हैं, तब आपने NOC दिया, आपने TM के पैसे लिए, आपने रजिस्ट्री के पैसे लिए, तब आपने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? मैम आप भी आ जाइए, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ भी बुलंद होनी बहुत ज़रूरी है। आप आ जाएं, मेरे पास में आ जाएं, इधर आ जाइए मैम, आ जाइए मैम, आप दोनों लोग भी आ जाइए, आइए आगे आ जाएं, आइए। आप यहीं रहती हैं सेक्टर 22 में? हाँ जी, सेक्टर 22 में ही रहते हैं। क्या नाम है आपका मैम? पारुल।
अच्छा, कब आपको पता चला कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस आया है? इस नोटिस में ये भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर यहाँ पर बुलडोज़र चल जाए। अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला है, 10-15 दिन पहले ही। क्या ख्याल आया आपके जहन में? तो यही है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबने अपनी मेहनत से ही बनाया है और जितनी जगह थी उतने में ही बनाया है, तो ये गलत है, नहीं तोड़ना चाहिए अथॉरिटी को। और एकदम से नोटिस दे रहे हैं, तो इतने सालों से अभी तक कहाँ थे? इतनी बार ट्रांसफ़र हुआ, हमने भी अभी थोड़े टाइम पहले ही खरीदा, ट्रांसफ़र हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? मुझे भी यहाँ पर रहते हुए 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये जब नोटिस आया तो यही लगा कि एक तो दिवाली नज़दीक है, राइट? तो आपका दिवाली नज़दीक है, आप ये कह रहे हैं 1 महीने के अंदर आप तोड़ देंगे, मतलब दिवाली पर अथॉरिटी हमारे साथ ये करेगी कि ये हमारे घर तोड़ेगी और कुछ काम नहीं करेगी। कोई सोल्यूशन दीजिए हमें, हमें कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड हो रहा है। अगर वो सोल्यूशन दे सकते हैं तो ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है और इसको सही तरीके से अथॉरिटी को सोचना चाहिए और इस पर स्टेप लेना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत स्टेप उठा रहे हैं। क्या आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया, कोई रिक्वेस्ट की, अथॉरिटी से जा करके मिले आप? जी आगे हम लोग गए थे पंकज भैया से मिलने, अनिल भैया से मिलने, उन्होंने हमसे पंकज भैया यानी स्थानीय विधायक पंकज सिंह जी। हाँ जी, पंकज सिंह से हम लोग मिले थे, तो उन्होंने बोला कि इस बारे में हम करेंगे और ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, अथॉरिटी पे दबाव बनाया जाएगा जो भी है, क्योंकि उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? पहले रोकना चाहिए था ना, जब हम अपने अपने ही दायरे में अपना घर हमने बनाया है, तो उस चीज़ पे आप ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो? या तो हमने अथॉरिटी की ज़मीन पे कुछ बनाया है, तब तो हम बोले कि भैया आइए तोड़ लीजिए। अब जब हम अपने ही दायरे में हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अंकल, आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाएंगे? आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए जी। आप आगे आ जाएं, आप भी आ जाएं, अपनी बात आप भी कहना चाहते हैं। सेक्टर 22 में कितने दिन से आप रह रहे हैं? क्या क्या देखा है? कितने, अच्छा आपका बर्थ ही यहाँ पर है? 38 मेरी एज हो गई है, बाय बर्थ मैं यहीं पे रह रहा हूँ। और मेरा क्या कहना, नाम है आपका? गौरव शर्मा जी। तो मेरा कहना था, जैसे अभी इन्होंने बिल्डरों को FAR बढ़ा दिया है और आम जनता के लिए खाली 2 फ्लोर, बिल्डरों को इन्होंने कह दिया 40 फ्लोर तक बनाइए, जो लीगल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भूकंप के कारण आपदा आ सकती है कभी भी। जो 26 माले तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, लेकिन इन्होंने उसको हटा के अपने आप पारित करके 40 फ्लोर तक उसे कर दिया है और आम जनता को ये 2 फ्लोर में ही छोड़ना चाहते हैं। तो कहाँ का न्याय है? ठीक कह रहे हैं आप। अंकल आप बस 1 मिनट सर। अंकल आप क्या उम्र है आपकी? मेरे 80 80 बरस के आप हैं। इस सेक्टर में कितने साल से रह रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से सोचिए रह रहे हैं। और बहुत बार क्या होता है ना, हमें भी शब्दों से बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। अंकल की ये स्टिक, उनकी पथराई हुई आँखें, उनकी झुर्रियाँ शायद बहुत कुछ ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इन दिक्कत के दिनों में क्या क्या वो सोच रहे होंगे, किस तरह की सोच उनकी आ रही होगी। क्या आपको पता है कि सेक्टर 22 में एक नोटिस लगा हुआ है कि आपके घर के 1-2 फ्लोर गिरा दिए जाएंगे? हाँ बोल तो रहे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप आ जाएं, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? नवनीश कुमार। नवनीश जी, अथॉरिटी से जब जा करके आप मिले या फिर विधायकों से आपने संपर्क करने की कोशिश की या लखनऊ तक भी अपनी बात उठाने की कोशिश की, कि आपने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक नियम है कि 17.5 मीटर तक तो आप हाइट दे ही सकते हैं। अभी एक भाई साहब है पीछे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि आप बिल्डर को तो FAR दे देते हैं, 40 माला 50 माला हाई राइज के नाम से आप अपनी पब्लिसिटी भी कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1 या 2 फ्लोर बना लें तो दिक्कत है। हमने साहब अभी CO साहब से मुलाकात की थी RWO के अंडर में, तो हमने उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि NCR में मान जब 15 मीटर और 17 मीटर तक अलाउ है, तो हम लोगों को क्यों नहीं उसका फ़ायदा दिया जा रहा। हमने बिल्कुल ये ज्ञापन में लिखा हुआ है और उनको ये अवगत भी कराया है कि सर नोएडा सेक्टर 22 के रेजिडेंट यानी यहाँ के रहने वालों को धूप से छांव में लेकर के आना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम एक बार समझें तो सही कि इनके तनाव की जो तपिश है छांव में आने के बाद कुछ कम होती है या फिर नहीं। सर धूप में आप थोड़ा गुस्से में भी थे, अपनी बात भी आप कह रहे थे, यहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाएं और मुझे ये बताएं कि अगर आपकी सुनवाई प्रशासन में नहीं हुई, अगर आपकी सुनवाई सरकार में नहीं हुई, नोएडा से लेकर के लखनऊ तक अगर आपको नहीं सुना गया या सोल्यूशन नहीं निकला, तो आप लोग क्या करेंगे? हमारे निवासी का शिकायत है कि जो रजिस्ट्री 15 रोज पहले हुआ है वो सारे प्रक्रिया से गुजर करके रजिस्ट्री हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद 15 दिन बाद फिर नोटिस आता है, TM ऑलरेडी हो करके हुआ है, अब नोटिस आता है घर तोड़ो, आगे जो है से रैंप बढ़ा है। हमारे जो निवासी है 1 इंच इंक्रोच नहीं किए हुए हैं कहीं भी। मैं खुद एक मकान को देखा है,
एक इंच मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक बार कैमरा लेकर के आप इस तरफ भी दिखाएं। कहना इनका बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया, कहीं पर भी मुझे इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आता। थोड़ा सा इधर लेकर के आप आएँ, आप अगर देखेंगे ये पूरी गली ऐसी है जिस तरह से अथॉरिटी ने दी थी, ठीक उसी हाल में है और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। कोई अवैध अतिक्रमण यहाँ पर नज़र नहीं आता। अगर अवैध अतिक्रमण है तो इनका खुद भी ये कहना है। एक यंगस्टर हैं और मेरे ख्याल से बैंकर हैं, हिमांशु जी। हिमांशु जी ने यहाँ पहुँच करके मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई ऐसी अवैध तरीके की कॉलोनी अगर आप रेगुलराइज कर सकते हैं तो फिर नोएडा सेक्टर 22 क्यों नहीं। आपका लॉजिक क्या है हिमांशु? मेरा सरकार से ये कहना है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ जो हैं, कि जैसा कि हमारे कई निवासियों ने बताया कि जैसे आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में कई जगह जो है कॉलोनीज़ को रेगुलराइज किया गया है, और दिल्ली जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि केंद्र सरकार के अंदर आती है, जब वो ये इतना बड़ा स्टेप ले सकती है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उसको ऑथराइज कर सकती है। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ऑथराइज कॉलोनी अगर ऑथराइज की जा सकती है, आपके पास कोई सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट है जो आप दिखा सकते हैं? जो कि पीएम उदय एक स्कीम है, पीएम उदय, ये सरकार को भी पता है। पीएम उदय के अंदर वो अथॉरिटीज डीडीए ने उसको रेगुलराइज। एक बार दिखा सकते हैं कि आपके पास में है? एक बार कैमरा पर्सन से ममता जी एक बार आएँ आप और इस फ़ोन में दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि हिमांशु जी का ये कहना है कि मेरे पास में ये सबूत है और ये सबूत हिमांशु दिखाएंगे कि दिल्ली में ये किस जगह का है वैसे हिमांशु जी? ये दिल्ली चिल्ला गांव का है। चिल्ला गांव। अब चिल्ला गांव जो कि अनऑथराइज कॉलोनियां वहां पे बनी हैं, उनको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल। हाँ, अब इधर दिखाइए कैमरे पर और बताइए आप क्या दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे स्टैम्प शुल्क लिया गया है 1,47,000 का। ये विलेज चिल्ला गाँव है और अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये रजिस्ट्री दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर पीएम उदय, प्रोसेसिंग सेंटर नंबर, ये इन्होंने इनके नाम पे इस कॉलोनी को रेगुलराइज कर दिया गया। अगर आप पढ़ सकते हैं तो देखिए, रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एक्सिक्यूटेड बाय द असिस्टेंट डायरेक्टर पीएम उदय, PC 108 लक्ष्मी नगर की 2 ऑफिस से किया गया है। और ये ठीक है, आप यहीं पर रुकें, आपसे और आगे भी बात होगी। सर अभी बात सर से अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। सर मैं जून 1984 से यहाँ पर रह रहा हूँ। जिस टाइम यहाँ पर इंडस्ट्री में लेबर यहाँ का आकर रहती थी, सारा जो है हमारे ये लोअर तबके ने ही इस इंडस्ट्री को भी इस्टेब्लिश किया है। सारी लेबर यहीं से जाती थी और सारी लेबर यहीं पर रहती थी। और आज 41 साल मुझे यहाँ पर रहते हुए हैं। 41 साल के बाद ये लोग 35 साल से ये मकान बने हुए हैं लगभग, तो आज ये लोग जो है ना सडनली नोटिस दे रहे हैं, जबकि डीडीए में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो है ना प्लॉट पे जो मकान बना हुआ उसको 15 मीटर बिना पार्किंग और 17.5 मीटर विद पार्किंग वो अलाउड है। ठीक है, वो डीडीए ने भी जो है ना, डीडीए गाजियाबाद, आगरा, कानपुर। यानी जब 17.5 मीटर अलाउड है तो फिर आप इस परमिशन को समझने की कोशिश, एक बार कैमरे को और क्लोज ले आइए। ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास चश्मा नहीं है, कि ओल्ड एज होने की वजह से। आप ये देख लीजिए, इसमें ये डीडीए ने वो कर रखा है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार। मैम अभी आ जाइए, आप भी कुछ बात कहना चाहती थी। सर एक बार मैं फीमेल से का भी रिप्रेजेंटेशन रख लेता हूँ। आप नीचे आ जाइए प्लीज़, नीचे आ जाइए। क्या नाम है आपका मैम? ममता तनेजा। अच्छा ममता तनेजा जी, आप सेक्टर 22 में ही रहती हैं? जी हाँ जी। कब से रह रही हैं? करीबन 30 सालों से। आपको 30 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? यहीं पर हुआ है। अच्छा आइए आपसे बात करते हैं, बात करते हुए चलते हैं जी। मेरे घर की अभी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है धारा 10 की वजह से। अच्छा। पिताजी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। अथॉरिटी पे जाकर मैंने रिक्वेस्ट डाली है कि जब भी आपकी रजिस्ट्री खुले तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं कैसे आपसे कांटेक्ट करूं। उनका बस यही कहना है कि आप न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। कभी कभी हमारे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता या मैं टच में नहीं हूँ तो मैं रजिस्ट्री स्किप हो जाती है। माता जी की हालत भी अभी ठीक नहीं है, पिछले साल उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। माता जी के नाम पे ही GPA है, वो गुजर गई तो हमारा क्या होगा, कैसे रजिस्ट्री आगे होगी। हम कभी हमारे घर होते हुए भी अनाथ ना हो जाएं, बेघर ना हो जाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है, कहाँ जाएं, किससे बोलें। सबसे रिक्वेस्ट करके देखिए, फिर भी हाथ पे हाथ धर के हमें बैठना पड़ रहा है मजबूरी में आके। आप ही बताइए क्या करें हम। यहाँ से एक आवाज़ उठी है, सर आप आ जाएं एक बार। यहाँ से एक आवाज़ उठी, आइए। एक आवाज़ ये उठी है कि अपना घर रहते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि अनाथ से हो गए हैं। क्या इस तरह की फीलिंग आने लगी है यहाँ इस सेक्टर को? जी बिल्कुल, मैं भी इस सेक्टर में पिछले 15 साल से रह रहा हूँ
और खुद जिस घर में मैं रहता हूँ वो तीन चार बार बिका हुआ है। आई मीन कि ओनर चेंज हुए हैं। तो अगर अथॉरिटी को अगर कभी प्रॉब्लम थी तो इससे पहले टीएम क्यों हुआ, इससे पहले रजिस्ट्री क्यों हुई? क्योंकि ये आज नहीं बना है। अगर मेरे घर में अगर कुछ ऊपर हाइट में थोड़ा सा कुछ चेंज किया है या बालकनी को थोड़ा एक्सटेंड किया है तो वो एयर में किया है, हमने कोई लैंड इंक्रोच नहीं की है। अच्छा, ये कहने का मतलब क्या है? एक बार जो कहना, आपका नाम सर? शैलेंद्र डोभाल। शैलेंद्र डोभाल जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो इमारत है ना, हमने इसे एक्सपैंड हॉरिजॉन्टल नहीं किया है, हमने वर्टिकल अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका एक्सपेंशन किया है। यानी 1984 में अगर हमारे दादाजी ने लिया तो अपने बेटे के लिए एक फ्लोर बना लिया, फिर हमारे लिए भी एक फ्लोर और बना दिया। तो इसमें आखिरकार दिक्कत क्या है? 30 मीटर 32 मीटर के ये प्लॉट है महज, और कहीं पर भी कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, इस तरह की बातें। सारे जो है निवासी इनोसेंट हैं, और जब आप 40 फ्लोर का जो है बिल्डर को दे रहे हैं परमिशन, तो हम 3 फ्लोर 4 फ्लोर के काबिल नहीं है क्या? हम अपने मकान पर बना रहे हैं। यहाँ कोई एयरपोर्ट भी नहीं है नज़दीक की, हम कोई किसी को खतरा है तो, और 100 गज के लिए मेरे ख्याल से लेने की ज़रूरत भी नहीं है परमिशन अथॉरिटी से बनाने के लिए। सर, सेक्टर 22 में आपको भी बुलडोज़र का खतरा डराता है? बुलडोजर का खतरा तो डराता तो ज़रूर है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें जो है ये कोई एक्शन ही नहीं ले रही अथॉरिटी जो है। किसी हम तो जाते हैं, अभी इनके पास गए थे, एमपी के पास गए थे, उन्होंने भी एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया, जाइए, और सीओ ने बोला ठीक है। बस वो कागज़ का टुकड़ा पकड़ाने से कोई सही सोल्यूशन तो ना एमपी देता है ना एमएलए देता है, कोई भी हमें सही नहीं बताता कि भाई होगा क्या, करना क्या है। सब दिलासा देते हैं जी हाँ जी ठीक है ठीक है। सर, कल को अगर एक बुलडोज़र लेकर के आ गए आपके घर के बाहर, आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम विरोध ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हम धरना देंगे तो धरना देंगे। सर यहाँ जन आंदोलन की भी बात हो रही है। जन आंदोलन किस लेवल का आप लोग करेंगे? अभी हमने जन आंदोलन को रोका हुआ है। काफी सांसद को देख लिया है, विधायक, सांसद, सीओ सभी से मिल लिया है, मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया है, पीएमओ तक दिया है। अगर इस महीने में अगर 10 दिन के अंदर नहीं कोई सुनवाई होता है तो हम लोग हाई कोर्ट में रीट करेंगे। बुलडोजर चलाने की डेडलाइन क्या दी गई है यहाँ पे? अभी ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। हाँ, लेकिन अगर हमें तो हम सीधा कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के बाद अगर हमारा कोई समाधान नहीं निकलता है तो हम सीधा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पिछले अभी जस्ट मैंने पढ़ा था एक पेपर में कि इन्होंने इलाहाबाद को, गाजियाबाद को, कानपुर को, लखनऊ को, कॉलोनी को रेगुलाइज कर दिया, उसमें नोएडा छोड़ दिया इन्होंने। नोएडा क्यों छोड़ दिया उन्होंने? कि नोएडा वाले ये लोग जो हैं कि बीजेपी, हम भी वोटर उसी के हैं, अरे सारे वोटर मेरे ख्याल से बीजेपी का हमेशा वही जीते हुए आए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमें क्यों छोड़ा? हमें किस पर्पज से छोड़ा है? हमने क्या हमने कोई गलत काम कर रखा है? मैं हूँ अभी, मैं आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ। अच्छा। मैं आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ। अब मैं जो है अपना ये बेच के मैं अपना उत्तराखंड जाना चाहता हूँ, लेकिन वो धारा 10 की वजह से जो जैसे मैंने लिया था उसी पोजीशन में हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो बिकेगा नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा अपने गाँव। यानी आप लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत शिकंजे में आज की तारीख में आ गई है। आप रहना चाहें तो ये डर होता है कि कहीं कल को बुलडोज़र ना आकर के मेरे 2 माले गिरा दे। अगर आप बेचना चाहें तो बेच नहीं सकते हैं। अथॉरिटी ने आप पर चारों तरफ से इस तरह का शिकंजा कस दिया है, करेक्ट? नोएडा को विकास नहीं किया जा रहा है तो उजाड़ा जा रहा है, उजड़ रहा है, अपने आप में उजड़ रहा है। क्योंकि इससे पूर्व में भी कई शासक रहा है और भाजपा का शासन भी रहा है। यदि कुछ विशेष जानकारी लेनी थी तो पहले ये देखते, पूर्व में आप टीएम करने जा रहे हैं, उसमें 3-3 मंजिल का ऑलरेडी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, है ना, और फोटोग्राफ्स लगी है, उससे दर्शाता है कि आप जो हैं इस जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो पहले से ही 2-3 मंजिल बना हुआ है। आपके टी शर्ट का ब्रॉच बता रहा है कि आप खाटू बाबा के भक्त हैं। हारे का सहारा खाटू बाबा हमारा, यानी खाटू श्याम से भी आप ये प्रार्थना करते होंगे कि कम से कम इस विपदा से तो हमें बचाएं। हाँ जी, बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक के दौर पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम बिल्कुल चाहेंगे कि इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो कि कोई किसी का नुकसान हो। और यदि इसमें कोई प्रावधान निकल के आता है, बीच का कोई रास्ता निकल के आता है, उसे निकालना चाहिए, क्योंकि गरीबी लोगों ने झेली है। आज 3 मंजिल बनाया है तो अपना 1-1 रुपया एक जोड़ के उन्होंने 1-1 ईंट खरीदी है, बनाया। कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया है, वो उसके घर से, उसके परिवार से, उसके मेन व्यक्ति से पूछे कि उसने कैसे बनाया, कैसे सींचा है। दिख रहा है 3 मंजिल बन गया, पर उसकी 1-1 ईंट में उसका 1-1 खून का कतरा है।
ठीक कह रहे हैं। और एक बार क्विक रैप अप में मैं एक बार चाहूँगा कि हर कोई बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात कहे और दो तरीके की बातें आपको कहनी है। आपको ये बताना है कि आपकी असल परेशानी क्या है, सॉल्यूशन क्या नज़र आता है। और यहाँ से कुछ अखबारों ने, मैं नहीं कह रहा, कुछ अखबारों ने इस तरह की रिपोर्ट भी फाइल की है कि आप लोगों में से कुछ आवाज़ ये आई कि अगर हमारी सुनी नहीं गई तो फिर यहाँ पर भी उस तरह का आंदोलन कर देंगे जैसा नेपाल में हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, नेपाल वाली तो नहीं हो, वहाँ तो अभद्र हुआ है। यहाँ सभ्यतापूर्ण हम लोग जो है विधायक जी और सांसद जी और सीओ से भी हमारी मुलाकात हुई है, उनका आश्वासन मिला है और विधायक जी पर पूर्ण विश्वास है। वो सीएम साहब से भी बात किए हैं, उनसे मुलाकात फाइनली कर करके अगर इसका परिणाम नहीं निकला तो हम कोर्ट का सहारा। ये यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा आप आएँ सर, ये डॉक्यूमेंट आप लोग क्या तैयार कर रहे हैं? ये एक बार सर, ये डॉक्यूमेंट क्या तैयार कर रहे हैं आप लोग? हम आम सभा के लिए मुख्यमंत्री के लिए पेपर है ये। एक बार दिखाएं आप, अब बताएं क्या है ये मुख्यमंत्री के लिए पेपर है। हमने इसमें लिखा हुआ है, पूरा पढ़ के सुनाऊं? जी जी पढ़ के सुनाइए, कैमरा इधर ले आइए। हाँ। सेवा में मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। विषय नोएडा में धारा 10 को रद्द करने एवं भवन की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर और स्ट्रीट पार्किंग सहित 17.5 मीटर निर्धारित करने हेतु अनुरोध। महाशय, सविनय निवेदन हेतु, जैसा कि आपको मीडिया व अन्य माध्यमों द्वारा ज्ञात हुआ होगा, वर्तमान में नोएडा प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण नोएडा क्षेत्र में धारा 10 के अंतर्गत, ठीक है, यानी आप मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन आप लोग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय को दे रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती फिर हम हाई कोर्ट में अपना मुकदमा दर्ज करेंगे। जानते हैं दोस्तों, नोएडा सेक्टर 22 में आने के पीछे मकसद ये था। आप में से बहुत लोगों की कहानी ये होगी कि तिनका जोड़ करके आप आशियाना बनाते हैं ना। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पर एक आशियाना बनाने के लिए, एक अदद घर तैयार करने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है और अगली जनरेशन के लिए आप ये सोचते हैं कि इन्हें एक घर, एक छत और एक आंगन हम दे करके जाएंगे। लेकिन उसी आंगन में अगर बुलडोज़र का ख़तरा हो तो आप क्या कहेंगे? और मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मैं किसी भी तरीक़े का जजमेंट पास नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आप रिपोर्ट देख रहे हैं, रिपोर्ट देख करके आप खुद ही फैसला कीजिए कि नोएडा सेक्टर 22 के ये लोग जो ये कहते हैं कि हमने तो अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक घर बनाया और घर के साथ में थोड़ा सा ऊपर के माले पर उन्हें जगह देने की कोशिश की, क्या इनकी ये कोशिश जायज़ नहीं है? नोएडा अथॉरिटी की नींद लगभग 41 साल के बाद में क्यों खुली? नोएडा अथॉरिटी क्या वाकई में नोएडा के सेक्टर 22 में बुलडोज़र चलाने वाली है? क्या शासन प्रशासन कहीं से भी इन्हें कोई सोल्यूशन मिलेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में इस रिपोर्ट पर आपका कमेंट क्या है, आपकी एनालिसिस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, सोच क्या है, लिख करके ज़रूर भेजें अपने राष्ट्रवादी राशिद को। अभी के लिए आप इजाज़त दें, नमस्ते।